हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल है। तो आपको आपके सामने 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें हम यूनिट वाइज भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे गिवन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। मतलब सेंटेंस की मीनिंग कुछ चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज हो जाता, जबकि सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे गिवन है डिफाइन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी डिफाइन करना होगा। आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? आपको पता है कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर बना होता है और इसमें जो है दो सब्जेक्ट होते हैं, दो जो है मेन वर्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा जो है डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ये सब जो है आपको मीनिंग यहाँ पे डिफाइन करना होगा। आप जो इसके डेफिनेशन के साथ साथ जो मीनिंग के साथ साथ आप जो है एग्जांपल्स में नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोनीम्स। होमोफोन्स एंड होमोनीम्स क्या होता है, ये मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है और आपको यूनिट वाइज सारे वीडियोस को मैंने बनाया भी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है 4 यूनिट्स की वीडियो फटाफट आप जो है रिवीजन वहाँ से देख सकते हैं। होमोफोन्स क्या होता है? आपने देखा है होमोफोन्स में क्या होता है कि मीनिंग जो होती है वो अलग होती है, स्पेलिंग जो होती है वो भी अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। जबकि होमोनीम्स में क्या होता है कि स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी सेम हो जाता है, लेकिन मीनिंग क्या हो जाती है? वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे एड्रेस मीनिंग यहाँ पे सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग होगी। जैसे एक एड्रेस मीन्स होता है पता, एक एड्रेस मीन्स होता है किसी लोगों को संबोधित करना। उसके बाद यहाँ गिवन है व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए, जब रूट वर्ड्स के पहले हम किसी वर्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? प्रीफिक्स हो जाता है। जब रूट वर्ड्स के बाद किसी वर्ड्स को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो सफिक्स हो जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे गिवन है एक्सप्लेन अबाउट आर्ट ऑफ लिसनिंग विद इट्स काइंड्स। देखिए, आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके काइंड्स को भी आपको मेंशन करना है कि लिसनिंग के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको मेंशन करना है, जो कि यूनिट सेकंड से क्वेश्चंस ये लिया गया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को सर्च करेंगे, वहाँ पे इन सब क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? लिखा है राइट ट्रेट्स ऑफ गुड लिसनर। एक गुड लिसनर के पास क्या क्या ट्रेट्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, मतलब एक अच्छे लिसनर के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके पास ट्रेट्स होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो एक अच्छा लिसनर होता है, क्या उसकी आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसे प्रॉपर वे में जो है एक्टिव लिसनिंग मोड पर बैठ के उसे सुनना चाहिए, उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छे लिसनर्स का क्या होता है? ट्रेट्स होता है। कुछ मैंने यहाँ पे बता भी दिया है और हमारे वीडियो में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे और भी इसके बारे में जो है एक जो क्वालिटीज़ होगी, गुड क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है वाई कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग आर इम्पॉर्टेंट अंडर स्पीकिंग स्टाइल। मतलब स्पीकिंग स्टाइल के अंडर जो कंटेंट है या सीक्वेंसिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कंटेंट क्या होता है? मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में जो आप जो है एक्सप्लेन करने चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका कंटेंट होता है। अब उस कंटेंट को कैसे हम सीक्वेंसिंग में लगाएंगे कि ऑडियंस को जो है वो सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग के बारे में आपको लिखना है, इसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है यहाँ पे हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल्स के कितने टाइप्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपने रीडिंग स्टाइल देखा होगा, चर्निंग होगा, एजिमुलेशन होगा, स्कैनिंग होगा, ये सब रीडिंग स्टाइल है, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके जो वीडियो में ये देख लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। एक्सप्लेन अबाउट ईच एंड एवरी, मतलब सभी के बारे में आपको किसके बारे में? जो रीडिंग स्टाइल के टाइप्स है, ठीक है ना। मतलब रीडिंग स्टाइल की मीनिंग भी आपको पढ़ना है, उसके टाइप्स को भी पढ़ना है, ठीक है, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है, जो कि इंपॉर्टेंस होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लेगा व्हाट इज एजिमुलेशन, ठीक है, व्हाट इज चर्निंग, व्हाट इज स्कैनिंग। तो आप जो है जब इसके जो है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल पढ़ लेंगे तो अगर आपको 2 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अभी, तो आप जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन को बड़े आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अच्छा ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो यूनिट 3 से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे गिवन व्हाट इज एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? देखिए, एजेंडा क्या होता है कि किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले एक एजेंडा सेट किया जाता है कि इसी टॉपिक पे क्या होना है, डिस्कशन होना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? एजेंडा होता है। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन में आप जो है आप पढ़ सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एजेंडा क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये यूनिट 3 से क्वेश्चंस गिवन है। फिर यहाँ पे गिवन व्हाट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को आपको बताना होगा, ठीक है ना। इंडक्टिव क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन कोई चीज़ को जानता है, ठीक है, थोड़ा जो कुछ भी जानता है, जब उसके आगे और जानने की कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव बोलते हैं। डिडक्टिव क्या होता है? इसका जस्ट
अपोजिट होता है, ये मैंने आपको बताया। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड अपनी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ गिवन एक्सप्लेन अबाउट नॉनसेंस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी का मोड्स क्या है, इसके नॉनसेंस क्या होंगे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा 2 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी से आप क्या समझते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉनसेंस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, जो कि यूनिट 4 से क्वेश्चन लिया गया है। आगे यहाँ पे गिवन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। एग्जांपल के थ्रू से आपको एक्सप्लेन करिए। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे काइनेसिस, जो काइनेसिस को होता है किस में आएगा, वो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो आप जब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़िएगा तो इसके थोड़े टाइप्स को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जैसे इसमें आप ये भी चीज़ देखेंगे जो है प्रॉक्सिमिक्स भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉक्सिमिक्स इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिक्स, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, फिजिकल डिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। मतलब एक टीचर स्टूडेंट के बीच में कितना फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, एक जो है फैमिली जो रिलेशन में है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है यहाँ पे व्हाट इज पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ वॉइस डायनेमिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर क्या है वॉइस डायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन श्योर डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके कल एग्जाम में, ठीक है। आगे यहाँ पे गिवन व्हाट इज स्ट्रेस क्या होता है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट एप्लीकेशन ऑफ 4 A's। अल्टर आपने पढ़ा है ना 4 A's के बारे में, जो कि 4 A होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट A में बता दो अल्टर हो गया, ठीक है ना। तो आप स्ट्रेस क्या होता है और उसके बाद जो है 4 A's का एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन को पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 ये यूनिट 5 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वाई शुड बी क्वालिटी व्हाट शुड बी क्वालिटी हैज़ अ लीडरशिप। एक लीडरशिप के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि पहले उसे क्या लीडरशिप को क्या होना चाहिए, मतलब उसके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो कि ऑनेस्टी होना चाहिए उसे, ठीक है, पंक्चुअल होना चाहिए उसे, और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है एक लीडिंग मतलब लोगों को परsuading करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसे लायर नहीं होना, मतलब झूठ ना बोले वो, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये सब हेडिंग में आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछ रहा है तो ये सबको हेडिंग बना के आप उसके अंदर मैटर को जो है उसके अंदर कंटेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आसानी से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, अच्छा देखिए ये भी जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी यूनिट 5 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड हैव फॉर लीडरशिप। देखिए लीडरशिप के लिए किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। सपोज आप एक लीडर है तो आप लीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लीडरशिप के लिए किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये टोटल आपके पास जो है 15 क्वेश्चंस का जो है ये कलेक्शन रहा। आप इसे जो है 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आप जो है इसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आएगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कहाँ से आ सकता है, इसका कोई जो है लिमिटेशन नहीं है, कहीं से पूछा सकता है। और साथ ही साथ जो है आपको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, या कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस भी जो है कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया कि सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में जो है जैसे कि मैंने बताया उस पर सिंपल से कंपाउंड कैसे कन्वर्ट करते हो, कंपाउंड को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उस वीडियो को आप सेपरेटली आप सर्च करेंगे हमारे उसमें जो है प्लेलिस्ट में, या फिर हमारे सारे वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ये सॉफ्ट स्किल्स के जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एंड थैंक यू सो मच।